हे फ्रेंड्स, हमें सब ने लोगों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि अरे यार मेरी लाइफ तो बहुत बड़ी पनौती है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता ही नहीं है, या फिर अरे वो मुझसे आगे है क्योंकि वो बहुत लकी है, उसे सब चीज़ें बनी बनाई मिली है। तो क्या सच में लोग लकी या अनलकी होते हैं? तो वेल, मैं आपको बता दूं कि हाँ, ऐसा होता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लक कुछ वैसी चीज़ें नहीं है जो आपकी हाथ की लकीरों पे कहीं फिक्स होती हो, बल्कि आपका लकी या अनलकी होना डिपेंड करता है कुछ स्पेसिफिक रीजन पर। डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने लगभग 300 लोगों पे रिसर्च करी, वैसे लोगों पे जो अपने आप को कहीं ना कहीं लकी या अनलकी मानते थे, और लगभग 8 से 10 साल रिसर्च करने पे उन्हें पता चला कि वैसे 4 स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग लकी या अनलकी बन जाते हैं। तो आज मैं उनकी लिखी हुई बुक द लक फैक्टर की वो 4 स्पेसिफिक रीजन शेयर करूंगा जिसे जानकर आप भी लकी बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी सीकर। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर ने लकी और अनलकी लोगों के दोनों ग्रुप को एक न्यूज़पेपर दी और उन्हें कहा कि पढ़ो, देखो और बताओ कि इसमें टोटल फोटोज कितने हैं। अनलकी लोगों के ग्रुप ने 2 मिनट का टाइम लिया यह गिनने के लिए कि फोटोज कितने हैं, जबकि लकी लोगों के ग्रुप ने केवल 2 सेकंड में यह बता दिया कि फोटोज कितने हैं। वेल, ऐसा कैसे हुआ? दरअसल बात यह थी कि न्यूज़पेपर के जस्ट अगले पेज पे ही ये साफ साफ बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ था कि फोटोज गिनना बंद करो, टोटल फोटो 3 फोटो है। लेकिन ये चीजें अनलकी लोगों को नहीं दिखी, जबकि लकी लोगों को यह दिख गई। तो ऐसा क्यों हुआ कि लकी लोगों को वो चीजें दिखी पर अनलकी लोगों को नहीं? होता क्या है कि जो लोग लकी होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि वो थोड़े कूल माइंडेड होते हैं, जबकि जो अनलकी लोग होते हैं वो हमेशा वरीड, टेंस्ड और हमेशा थोड़ी चिंता करते रहते हैं। इसके लिए वो चीजें अपॉर्चुनिटी देखने की उनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। नंबर 2, टर्न बैड टू गुड। रिसर्च में डॉक्टर ने एक सिनेरियो इमेजिन करने को कहा गया सभी लकी और अनलकी लोगों को। इमेजिन करो कि किसी जरूरत की वजह से आपको बैंक में जाना पड़ा और अचानक वहां चोर आ गए और उन्हीं चोर में से किसी एक ने आप एक कंधे पे गोली मार दी, जिसकी वजह से आपको 1 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट करनी पड़ी। सोचो, अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ में होता है तो अपने आप को क्या मानोगे, लकी या अनलकी? वेल, जब अनलकी लोगों से पूछा गया कि आप इसको कैसे देखते हैं तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये अनलकी सिचुएशन थी उस पर्सन के लिए जो उस टाइम पे बैंक गया था। ना ही वो उस टाइम पे जाता, ना ही उसके साथ ऐसा कुछ होता। लकी लोगों से पूछा गया कि आप इसको कैसे देखते हैं, उन्होंने कहा कि अरे वो तो बड़ा किस्मत वाला था, वो तो अच्छा हुआ कि जो गोली उसके कंधे पे लगी, अगर सिर में लग जाती या फिर उसके दिल में लग जाती तब तो उसकी मौत हो जाती। बल्कि कुछ ने तो ये भी कहा कि अरे चलो इसी बहाने 1 सप्ताह की छुट्टी मिल जाती और उसका अच्छा पेपर में नाम भी आ जाता। वेल, वैसे तो उन्होंने ऐसे ही ये बातें कह दी थी, लेकिन ये बहुत डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं। वैसे लोग जो अपने आप को अनलकी मानते हैं, जब उनके साथ कोई बुरी सिचुएशन आती है तो वे उस अपनी ज़िंदगी को कोसने लगते हैं कि यार मेरे साथ ही बहुत गलत हुआ। जबकि वैसे लोग जो लकी होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि अरे चलो अच्छा हुआ, इससे बुरा नहीं हुआ, नहीं तो और भी कुछ चीज़ें हो सकती थी। तो हमेशा डिफरेंस लकी और अनलकी लोगों में यही होता है कि वे हर सिचुएशन को अपनी तरह से सोचते हैं। अनलकी लोग उसे बहुत बुरा सोचकर बुरा ही बना देते हैं और लकी लोग ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि और चीज़ें बुरी नहीं हुई। तो हमेशा जब भी आपके साथ कुछ बुरा या अच्छा हो तो उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचें, तभी आप लकी बन पाएंगे। नंबर 3, लिसन टू गट। देखो, जब हम कोई काम करते हैं तो कभी ना कभी हमारे अंदर से एक आवाज़ आ जाती है कि ये काम मुझे नहीं करनी चाहिए, और जब हम कुछ दिन के बाद देखते हैं तो हमें यह रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में मुझे उस टाइम पे वो काम नहीं करनी चाहिए थी जिसके लिए मुझे फील पहले से हो रहा था। डॉक्टर यह बताते हैं कि हमें से जितने भी लोग हैं, जो लोग अपनी गट्स फीलिंग पे डिसीजन लेते हैं वो ज़्यादातर लोग लकी होते हैं। वैसे ये बात सुनने में थोड़ा अनसाइंटिफिकली ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होती है वो हमारे सारे पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर करके एक पैटर्न बनाती है, और जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसी पैटर्न के हिसाब से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के पैटर्न के हिसाब से हमें एक सिग्नल देती है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप किसी आदमी से मिलते हो और वो उसकी सारी बातें आपको लॉजिकल लग रही है, तो भी अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी भी कुछ अजीब है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देगा कि ये आदमी अच्छा नहीं है। ये केवल इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि पास्ट में कुछ वैसी चीजें हमारे साथ में हुई रहती है जिसके बेसिस पे हम मैच कर लेते हैं कि इसमें कुछ वैसी बुरी चीजें हैं जो मुझे दिख गई है इसके बॉडी लैंग्वेज में। तो यह बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई डिसीजन ले तो वो अपने गट्स फीलिंग पे ले, क्योंकि आपका गट्स फीलिंग कभी न कभी सही ही होता है, ज्यादातर समय वो सही ही होता है। तो अपनी गट्स फीलिंग सुधारने के लिए, उसे अच्छी करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हो। जैसे
आप कुछ योगा कर सकते हो जो आपको सही लगती है, जो आपके बॉडी के लिए सूट करती है, या फिर आप किसी वैसे जगह पे रिलैक्स करने के लिए जा सकते हो जो थोड़ी शांत हो और आपको पसंद हो, या फिर आप कभी ट्रैवल पे जा सकते हैं। ये छोटी चीज़ें करके आप अपनी गट्स फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रिसर्च में यही पता चला कि 90% लोग वैसे लोग होते हैं जो अपने सारे पर्सनल डिसीजन अपनी गट्स फीलिंग पे लेते हैं, बल्कि रिसर्च में 80% लोगों ने यह भी माना कि वो अपने कैरियर के भी डिसीजन कहीं ना कहीं अपनी गट्स फीलिंग पे लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिसीजन अपनी गट्स फीलिंग पे लो, क्योंकि इससे आपके लकी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उससे आप सही डायरेक्शन पे अपने आप को मूव कर पाओगे। नंबर 4, पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन। लकी और अनलकी लोगों पर रिसर्च करते करते डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन को एक बात समझ में आई कि जो लकी लोग होते हैं उनकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, जबकि जो लोग अनलकी होते हैं उनकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन काफ़ी बुरी होती है। उन्हें लगता है कि उनके साथ फ्यूचर में कुछ बुरा ही होगा। डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने लकी और अनलकी लोगों को एक सेम सिचुएशन पर रखा। सिचुएशन ये थी कि उन्हें एक रेस्टोरेंट में जाने को कहा गया, जहां उन्हें बताया गया कि वहाँ पास कुछ ऐसे लोग आए होंगे जो उन्हें बेटर फ्यूचर ऑफर कर सकते हैं। जिस रास्ते पे उन्हें रेस्टोरेंट जाना था उस रास्ते में उन्हें $5 रख दिए गए। अब इस सिचुएशन का क्या हुआ कि वैसे लोग जो अपने आप को लकी मानते थे और जिनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी थी कि जब वो विजिट पे जाएंगे तो कुछ अच्छे आउटकम निकाल लेंगे, तो जब वो विजिट पे निकले तो वो लोग जो अपने आप को लकी मानते थे उन्हें अनफॉर्चुनेटली वो नोट दिखी, पर वो लोग जो अपने आप को लकी नहीं मानते थे उन्हें वो नोट नहीं दिखी। और जो लोग अपने आप को लकी मानते थे उन्होंने उस विजिट का पॉजिटिव आउटकम भी निकाला, लोगों से बात करी और अपने फ्यूचर के लिए एक बेटर ऑप्शन भी ढूंढ निकाला। लेकिन जबकि वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस विजिट का कोई खास फायदा नहीं होगा, एक्चुअली में वो अनलकी लोगों को ना ही वो नोट दिखी ना उससे कुछ उनका फायदा हुआ। एक्सपेक्टेशन का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो 2 ग्रुप को बनाया गया। उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा गया और उनसे कहा गया कि एक लाइट जलेगी, आपको बटन दबाना है। पहले ग्रुप को समझाया कि जैसे ही लाइट जलेगी आपको बटन दबाना है, लेकिन चूंकि लाइट जलते समय ये अचानक जलेगी तो हो सकता है आपको काफ़ी मुश्किलें हो उस टाइम पे जलाने की, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करना। जबकि दूसरे ग्रुप को समझाया गया कि आप फाइटर प्लेट के पायलट हो, जैसे ही आपको जलती हुई देखिए आपको तुरंत बटन दबाना है क्योंकि आप कर सकते हो। रिजल्ट में देखा गया कि जो पहले ग्रुप के जो लोग थे उन्हें काफ़ी समय लिया बटन दबाने के लिए दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन पहले से हाई कर दी गई थी। सो आप जब भी एक्सपेक्ट ज़्यादा करोगे अपनी लाइफ से तो कुछ बेटर ही होगा। नाउ एट द एंड डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने इन 4 रीजंस की हेल्प से क्लियरली इस बुक में यह बता दिया कि कोई भी लोग लकी या अनलकी नहीं होते हैं, बल्कि एक सेम सिचुएशन पे लोगों के अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग थॉट प्रोसेस और अलग अलग रिएक्शंस की वजह से वो एट द एंड लकी या अनलकी दिखते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी लोग लकी या अनलकी क्यों होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।